तीन दर्दनाक मौत, अटलांटिक में तैरता हुआ एक क्वारंटाइन क्रूज शिप और एक रेयर वायरस जो अब ग्लोबल हेडलाइंस में है। एमवी हॉन्डियस के लोगों को अचानक से तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और शॉक जैसे सिम्टम्स होने लगे। बाद में हेल्थ ऑफिशियल्स ने इसकी वजह आइडेंटिफाई की। हंटा वायरस, एक डेडली रोडेंट बॉर्न इन्फेक्शन जो इतने बड़े आउटब्रेक में बहुत कम देखा जाता है। इस केस को और भी अलार्मिंग बनाया सस्पेक्टेड एनडी स्ट्रेन ने, जो उन गिनती के स्ट्रेन्स में से एक है जो इंसान से इंसान तक में स्प्रेड हो सकता है। तो चलिए समझते हैं हंटा वायरस क्या है। हंटा वायरस एक रेयर लेकिन पोटेंशियली डेडली डिजीज है और ज्यादातर इन्फेक्टेड रोडेंट्स के यूरिन, सलाइवा या ड्रॉपिंग से कांटेक्ट से फैलता है। हंटा वायरस इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। इसके सिम्टम्स यूं हो सकते हैं। शुरुआती में सिम्टम्स फ्लू जैसे हो सकते हैं, बुखार, बॉडी पेन, थकान, नौशिया और हेडेक। लेकिन सीवियर केसेस में ये लंग्स को रैपिडली अफेक्ट कर सकते हैं और डेंजरस ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हंटा वायरस इन्फेक्शन ग्लोबली अनकॉमन है, लेकिन कुछ ही दिनों में लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। एशिया और यूरोप में इसकी फेटलिटी रेट 1 से 15% तक हो सकती है, जबकि अमेरिकन में कुछ स्ट्रेन्स के साथ ये 50% तक पहुंच सकता है। हर साल दुनिया भर में लगभग 10,000 से लेके 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। फिलहाल हंटा वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक क्योर या अप्रूव्ड कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मौजूद है। डब्ल्यूएचओ और सीडीसी से हमें ये जानकारी मिली है कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही बेहतर है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी, फ्लूइड मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर और लंग्स को सपोर्ट करना। लंग्स, हार्ट और किडनी, ये तीनों चीजों पे फोकस करना, यही इसका ट्रीटमेंट है। अब हम हंटा वायरस से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हंटा वायरस से बचने के सबसे बेहतर तरीका है इसकी जो चीजें हैं वो रोको। मतलब कि रोडेंट्स जिससे ये फैलता है, डस्ट यानी गंदगी, उसे अवॉइड करो। एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं कि घर की एंट्री पॉइंट सील करें, फूड सेफली स्टोर करें और रोडेंट जहां पर एरिया में घूमता है उस एरिया को सही से साफ करें। रोडेंट्स जब कुछ भी करता है उसके ड्रॉपिंग्स वो कभी मत डायरेक्टली सुई भी वैक्यूम करे, इससे वायरस पार्टिकल्स हवा में फैल सकते हैं। पहले एरिया को साफ करें, डिसइंफेक्ट करें, ग्लव्स और मास्क पहन के केयरफुली। हालांकि रेयर है, लेकिन हंटा वायरस बहुत ही खतरनाक चीज है और ये आउटब्रेक बन चुका है। रिसेंट क्रूज शिप आउटब्रेक से ये वार्निंग मिली है कि अनकॉमन वायरस भी उनकी डिटेक्शन देर से हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा ये जानकारी रखिए, अलर्ट रहिए और फ्लू लाइक इलनेस अगर आपको है तो उस पर ध्यान दीजिए। प्लीज इग्नोर मत कीजिए। सुरक्षित रहिए।